नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं NS 24/7। वक्त है खबर विशेष उत्तर प्रदेश का। यहां हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उभरती तकनीकों में अग्रणी बनाने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। देश में बिक रहे इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रदेश की हिस्सेदारी 19% पहुंच गई है। एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर सेक्टर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। बजट में स्टेट डाटा अथॉरिटी और डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सीएम ने आगे कहा कि युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सैमसंग के साथ साझेदारी की गई और सीएम युवा उद्यमी योजना को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एआई सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी। डाटा सेंटर क्लस्टर योजना, उसके बाद युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण, टाटा और सैमसंग से साझेदारी की गई है और उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी का हब बनेगा उत्तर प्रदेश आगे जाकर के। और ईवी बिक्री में 19% हिस्सेदारी है राज्य की। एआई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन किया गया। डाटा सेंटर क्लस्टर योजना, ये कुछ बड़ी बातें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई। उन्होंने बताया कि टाटा और सैमसंग जैसी कंपनियों से साझेदारी की गई और इससे सीधे युवाओं को फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आगे आने की सलाह दी है। इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर के संभावित निमंत्रण पर उन्होंने कहा, यदि अखिलेश यादव शुद्ध नियत से यह मंदिर बनवाते तो मैं अवश्य जाता, लेकिन नियत साफ नहीं है। फिर भी मैं उनको बधाई दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। आखिर मंदिर बनवा रहे हैं, अब वह श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आगे आए, लोग प्रशंसा करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विरोध सहन नहीं कर सकती और केवल अपना राग अलापती रहती है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में इससे ज्यादा झूठी सरकार नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि नई योजनाओं का बजट कम किया जा रहा है और विकसित भारत के नाम पर संसाधनों में कटौती हो रही है। पानी की टंकियों के निर्माण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों और गरीबों के वोट फॉर्म 7 के जरिए कटवाए जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज का मामला आज विधानसभा में जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए बल प्रयोग करना भाजपा सरकार की तानाशाही रवैया को दर्शाता है। आराधना मिश्रा मोना ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, विधान मंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना और प्रदेश भर से युवा मोर्चा के जिला प्रभारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। नारेबाजी और मार्च के साथ पार्टी नेताओं ने जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए कार्रवाई की और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया और कहा कि जनता की आवाज सड़क से सदन तक उठाई जाती रहेगी। लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज को किसी से खतरा नहीं, लेकिन सतर्क रहना आवश्यक है।
घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए उन्होंने लालच और जबरदस्ती से हो रहे मतांतरण पर रोक लगाने की बात कही। साथ ही घर वापसी के प्रयास तेज करने और लौटने वालों का सम्मान पूर्वक ध्यान रखने की अपील की। घुसपैठ पर चिंता व्यक्त करते हुए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने मातृशक्ति की भूमिका और सामाजिक समन्वय को भी महत्वपूर्ण बताया। लखनऊ में निर्वाचन अधिकारियों की 1 दिवसीय ट्रेनिंग हुई। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जिसमें 6 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और 55 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शामिल हुए। जून और सितंबर 2025 के प्रशिक्षण से वंचित अधिकारियों को भी मौका दिया गया। BLO ऐप के उपयोग, मतदाता सूची संशोधन, हेल्पलाइन 1950 शिकायत निस्तारण और पोलिंग स्टेशनों के युक्तिकरण पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही अधिकारियों का मूल्यांकन भी किया गया। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 18 फरवरी 2026 से शुरू हो रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ स्थित राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 18 जिलों को संवेदनशील घोषित करते हुए 222 केंद्र अति संवेदनशील और 683 संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। STF और स्थानीय अभिसूचना इकाइयों को सक्रिय रखा गया है तथा अति संवेदनशील केंद्रों का दिन में 2 बार निरीक्षण कराया जाएगा।